बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद दुआ। जी आप सब कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जी आज हम बना रहे हैं किचन विद दुआ में सेबों का मुरब्बा। तो सेबों का मुरब्बा बाज़ार से बेहतर आप घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 kg सेब लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। सबसे पहले ये देखें, एक ही साइज़ के मैंने लिए हैं और अब इनका छिलका जो है रिमूव कर लें। जी तो ये सेब जो हैं ज़्यादा ना कच्चे हैं और ना ज़्यादा पक्के हैं, दरमियाने साइज़ के दरमियाने लेने हैं अपने। और इनका जो है छिलका वगैरह और अच्छी तरह से दाग जो ऊपर हों वो अपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेने हैं इनको इस तरह से। तो सारों के छिलके मैं अब उतार लूँगी इनके। जी तो घर में ये है जो सेबों का मुरब्बा बनाना बहुत ही आसान है और बाज़ार से बेहतर आप बना सकते हैं। और जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर बच्चे हैं हमारे, कमज़ोर बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेहतर है। और जिनके दिल कमज़ोर हैं उनके लिए भी बेहतर है। ये इस्तेमाल करना चाहिए उनको खाने से नाश्ते से पहले। अगर ये एक ले लें सेब तो बहुत ही फ़ायदेमंद है उनके लिए। तो ज़रूर बनाया करें इस तरह की होममेड चीज़ें घर में। तो ये देखें, इस तरह से आप ये मेरी रेसिपी देखें और आप भी तैयार करें। ये देखें, अच्छी तरह से एप्पल को साफ़ कर लेंगे। जी तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू। तो इस तरह से ये देखें, मैंने सारे जो छिलके हैं ये रिमूव कर लिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास कांटा है तो इसकी मदद से मैं अच्छी तरह से इसके अंदर गैप कर दूंगी ताकि जो हमारी चाशनी है इसके अंदर तक जाए और अंदर से अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये देखें, सारे सेबों को इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी, गैप डीप गैप लगाएंगे। जी तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं तकरीबन 1 किलो के करीब पानी डाल दूँगी और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था। जी तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है ये पानी को बॉयल करेंगे और इसमें साथ ही मैं एप्पल भी डाल दूँगी एक एक करके सारे। और इनको हम अब बॉयल करेंगे सबसे पहले। जी तो इनको बॉयल करेंगे और थोड़ा सा चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि आगे पीछे से ऊपर से नीचे से हर जगह से ये पक जाए। हाफ़ बॉयल करना है हमने इनको। और आप ये 1 महीने तक 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के। ये ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो। जी तो ये देखें, ये बॉयल हो गए आप। और आप किसी छन्नी में या किसी भी चीज़ में हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से। ज़्यादा नहीं बॉयल करने आपने। जी तो मेरी रेसिपी को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर भी किया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे सेब निकाल लिए हैं और ये जो फ्लेम को मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया था और इनको मैं साइड पे रखूँगी। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर। और ये 1 kg के करीब ही है शुगर। तो इस तरह से इसकी चाशनी बनाएंगे सबसे पहले। जी तो उसी पानी में जिसमें मैंने सेब उबाले थे उसी पानी में हम चाशनी बनाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास 2 लेमन का जूस है, मतलब 2 चम्मच हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे।
और इसको अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे, चम्मच की मदद से, और कहीं से लगने नहीं देंगे नीचे से शुगर को। सेब का मुरब्बा जो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और ख़ास तौर पे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनको ज़रूर ये खिलाया करें। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा फूड कलर है, ये भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका, चाशनी का। और इसे पकाते जाएंगे, फ्लेम हमने हाई किया हुआ है। जी तो ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं चाशनी में। थोड़ा सा और पकाएंगे इसे 1-2 मिनट। जी तो ये देखें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। और इसमें मैं अब ये जो एप्पल हमने बॉयल किए थे ये भी ऐड कर देंगे। जी तो सबसे पहले इलायची ऐड करेंगे। इसका मुंह मैंने खोल दिए थे इलायची के, और ये 3 अदद इलायची मैंने डाली हैं। और 2-3 मिनट इससे भी पकाएंगे। जी तो यहाँ पे अब एप्पल इसमें ऐड करेंगे। जी तो ये देखें चाशनी जो है काफ़ी हद तक ये पक चुकी है। और अब मैं इसमें एप्पल ऐड कर दूंगी। जी तो ये आराम आराम से डालते जाएंगे। जी तो अब पकाएंगे इनको अच्छी तरह से 5-6 मिनट, इनको इसी तरह से पकाते जाएंगे। जी तो ये देखें अच्छी तरह से पकाएंगे इनको। और इलायची जो मैंने इसमें डाली ये खुशबू के लिए बहुत ही अच्छी है, खुशबू इनकी आती। तो ये देखें जी तो ये देखें 5-6 मिनट पकाने के बाद जो है इनका कलर भी चेंज हो गया और अंदर तक इसकी चाशनी चली गई। और ये बहुत ही अच्छे कलर और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, और पक भी गए हैं। और 1-2 मिनट में अब इनको और उबाले दूंगी और फिर मैं निकाल लूँगी इनको। और ये आप किसी शीशे की बोतल में ठंडा करके तो रख सकते हैं फ्रिज में, एयर टाइट बोतल में तो बंद करके रख सकते हैं और 1-2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह से बना के। और बाज़ार से बहुत ही बेहतर ये बनता है घर में। तो ये थोड़ी सी हम गाढ़ी करेंगे चाशनी जो है। आपने चेक करना है कि जब तार बने इसकी चाशनी की, या किसी कैबिनेट पे फेंक के चेक करना है कि जब वो मोती सा बन जाता है हल्का सा, मतलब कि उस तरह से हो जाए तो फिर आपने ये बिल्कुल समझे हमारा तैयार है मुरब्बा। तो ये देखें मैंने इस तरह से चेक करके आपको बताया है कि ये देखिए अंदर तक ये पक चुके हैं और बहुत ही नरम है अंदर से। तो इनको पकाते जाएंगे इस तरह से 2-3 मिनट में इनको और दूंगी। और ये देखें
2-3 मिनट पकाने के बाद ये देखें इनका कलर, और ये देखें कितना अच्छा सा ये तैयार हुआ है। और एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे इन सब को, सेबों को। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्टल की तरह चमक रहे हैं हमारे जो एप्पल हैं। और ये अब ठंडे भी हो चुके हैं थोड़े से। थोड़ी देर इसको कवर करके मैंने रख दिया था पका के चाशनी में। तो अब हम निकाल लेंगे इनको। ये देखिए इस तरह से। जी जी, तो ख़ास तौर पे जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है मुरब्बा जो है, उनको खाना चाहिए ये सुबह के टाइम। और ये देखिए बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़े का बना है। आप ज़रूर ट्राई करें इसको, मेरी रेसिपी को। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।